अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिल हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद लायके सद एहतराम व ताज़ीम इंतहाई इल्मी शख्सियत और हमारे तकरीबन इस मस्जिद के हवाले से ज़्यादातर प्रोग्रामों के मेहमान ख़ुसूसी इंतहाई इज़्ज़तों के लायक आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब नुक्तादा मेरी मुराद आशिक़ रसूल पैक रिसत गुफ़ा मोहतरम जनाब हाफ़िज़ कारी मोहम्मद नईमुर रहमान साहिब आप तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मुत्तसिल तशरीफ़ फरमा इंतहाई इज़्ज़तों के लायक बानी महफ़िल मोहतरम जनाब डॉक्टर मलिक हुक्मदाद साहिब, दीगर इंतहाई मेरे मोहतरम जनाब कारी शाहिद साहिब और बुलबुल चमस्तानी रिसालत भाई मोहम्मद अरसलान साहिब, दीगर जितने मेहमान दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं तमामी अहबाब को समीम कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद साहब के हुक्म पर और उनकी चाहत पर एक मरतबा फिर इस अज़ीम अदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। और आप जानते हैं कि ये महफ़िल इंतहाई मुख्तसर होती है, एक तिलावत, एक नात और फिर किबला का खूबसूरत ख़िताब हम सब समात करेंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ला मजदहू मलक बरादरान के एक एक फ़र्द पर, इनके पूरे ख़ानदान पर अपनी खुसूसी रहमतें, बरकतें और सआदतें नाज़िल फरमाए और इनके वालिदैन करीमैन की अल्लाह कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमाए। आइए इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ अल्लाह के मुबारक और लारैब किताब कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात से करने के लिए मैं इस्तदा गुज़ार हूँ अपने हर दिल अज़ीज़ भाई कारी शाहिद साहब से। आप तशरीफ़ लाते हैं और आयात बय्यनात से आज की इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ألا تطغوا في الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में आयात बैनात से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ कारी कुर्राम मोहतरम जनाब कारी शाहिद साहब आप फरमा रहे थे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनकी खूबसूरत आवाज़ को इसमें बरकत अता फरमाए और जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें बरकतें और सआदतें हम सब पे नाज़िल फरमाए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नज्म की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नज्म की ज़ौ न शम्सो कमर का ज़हूर था, आंखें भी जब न थी तब मोहम्मद का नूर था। आंखें भी जब न थी तब मोहम्मद का नूर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह किबला अजीम मजहबी स्कॉलर हमारी हर दिल अजीज शख्सियत किबला हाफिज़ मोहम्मद नईमुर रहमान साहिब हर बार खूबसूरत खिताब फरमाते हैं और आज मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से यकीनन आपका खिताब होगा। बहुत सारे हमारे जहनों में छोटी छोटी बातें कि पहले नहीं होता था, किसने किया है, कौन करता था, अब शुरू किया गया है, ये अब की ईजाद है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इन सवालात के जवाब हमें आसानी से मिल जाएंगे। अल्लाह हमारे इन खुशियों को दुबाला फरमाए और जो अजीम एक अदारा अमेरिका के अंदर जिसमें हमारे किबला हाफिज़ मोहम्मद नईमुर रहमान साहब ने कई मरतबा तरावीख भी सुनाई हैं, वो अजीम इदारा गुलाब बानो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अमेरिका में इन डॉक्टर मलक अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पे जो बनाया हुआ है, दुआ करें अल्लाह उसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। अल्लाह उसका फैज़ पूरी उम्मत मुस्लिमा में उस फैज़ को पहुँचाए। और ये इतनी बड़ी मस्जिद है और इंशाअल्लाह अगर मैं नहीं देख सकूँगा तो ये कई आंखें देखेंगी कि ये भी एक अजीम अदारा होगा और एक अजीम दरसगाह होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर किसी नीयत से बनाई गई है तो अल्लाह इस नीयत में इंशाअल्लाह मलक बरादरान को ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब करते हुए इसको इसके फैज़ान से इंशाअल्लाह पूरे इलाके को
फैज़याब करेगा। अल्लाह हम सब को अपनी बरकतों से माला माल फरमाए। जब नबी आए 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार था। जब नबी आए 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार था। रात का और दिन का यही तकरार था। दिन ये चाहता था कि मुझको सआदत मिले और रात ये कहती थी कि मुझको ये इज्जत मिले। इसी कशमकश में दोनों के दरमियां जबकि था एक नूरी समा, उस लम्हे, उस घड़ी, उस वक्त फिर क्या हुआ? करम बनकर, सहा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, अरे खुदा का नूर उतरा लामका से मुस्तफ़ा बनकर। खुदा का नूर उतरा लामका से मुस्तफ़ा बनकर। आइए हदिया-ए नात से इंशाअल्लाह अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर करते हैं। मैं इस्तदा करता हूँ बुलबुल चमनिस्तान रिसालत मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी भाई अरसलान साहिब, आप तशरीफ़ लाते हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ से आज के माहौल को गरमाते हैं। मेरे इंतहाई इज़्ज़तों के लायक भाई मोहम्मद अरसलान साहिब। तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लें। कोई लब खामोश न रहे। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ शामिल हो जाएं। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबाए ज़हरादा हसनैन दनानाए ओ बाबाए ज़हरादा हसनैन दनानाए तैबा
वल मोमाया तैबा वल मोमाया तैबा वल मोमाया एक सोना तू लगने दूजा फेर वे तो माया एक सोना तो लगने दूजा फेर वे तो माया। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा तो बिखर जाऊंगा। आका अपने घर ना संभाला तो मैं किधर जाऊंगा। अपने घर ना संभाला तो मैं किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से इतना मानो से हुआ का मैं तेरे कदमों से मैं तेरे कदमों से अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। अपने कदमों से किया दूर तो मैं मर जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत शेर। और मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी। मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी। दर पंजतन से जुड़ी। अपने कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। अपने घर न संभाला तो
मैं किधर जाऊंगा। माशाल्लाह हाफिज़ अरसलान साहिब ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में एक बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया है और वो सनाखान रसूल भी तशरीफ़ ला चुके हैं कि जो हर बार हमारी महफ़िल में नात पेश करते हैं तो बिला तमहीद उनका नाम भी इत्तफ़ाक़ से अरसलान ही है। मैं गुजारिश पेश करता हूँ अपने भाई अरसलान साहब से कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर हाज़री बसूरत नात बहज़ूर सरवर कौनैन हदिया अक़ीदत मोहब्बत पेश फरमाएँ। तमाम अहबाब बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं। अरे तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। और बना के हुस्ने सरापा ये कह दिया रब ने तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस दिल में तेरी याद के तूफान है क्या क्या। इस दिल में तेरी याद के तूफान है क्या क्या। इस दिल में तेरी याद के तूफान है क्या क्या। इस दिल में तेरी याद के तूफान है क्या क्या। और जाने जाने को तेरे देश में अरमान है क्या क्या। जाने को तेरे देश में अरमान है क्या क्या। और हम सर नहीं को
का जहां में हाँ हम सर नहीं कोई भी मोहम्मद का जहां में सदलाए के ताज़ीम में तो इंसान है क्या क्या सदलाए के ताज़ीम में तो इंसान है क्या क्या और हसान हो जिब्रील हो या आप खुदा हो हसान हो जिब्रील हो या खुदा हो लोगों मेरे आका के सना खान है क्या क्या लोगों मेरे आका के सना खान है क्या क्या और हर एक नबी ने तेरे आने की खबर दी हर नबी ने तेरे आने की खबर दी चर्चे चर्चे तेरे साहिबे कुरान है क्या क्या चर्चे तेरे साहिबे कुरान है क्या क्या और कुरान की आयत बताए कुरान की आयत बताएगी तबस्सुम के बूबकरो उमर है दरोस्मान है क्या क्या बूबकरो उमर है दरोस्मान है क्या क्या जाने को तेरे देश में अरमान है क्या क्या माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आवाज़ हर बार की तरह अपनी खुशबुएँ बखेरते हुए मेरे भाई अरसलान ने हदिया अकीदत मोहब्बत बसूरत नात बहज़ूर सरवर कौनैन अपनी हाज़िरी पेश की है। दुआ करते हैं अल्लाह इसके
आवाज़ और अंदाज में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सबको जितने नुकाबा हैं, नात खान हैं, सबको इखलास अता फरमाए और सच्ची और सुची अपने नबी की ग़ुलामी अता फरमाए। वाकेंट के एक शायर, बड़े बड़े शोरा के कलाम पढ़े हैं, लेकिन ये मेरे भाई अजीम सनाखान रसूल भी हैं। चंद महीने पहले इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए भाई आरिफ कादरी साहब, और मैं नेट पे देख रहा था कि इतना खूबसूरत लिखा कि अब आपके कलाम इंडिया में भी पढ़े जा रहे हैं और आला हजरत के उर्स में उनका कलाम पढ़ा गया। मैं उनका एक कलाम चंद उसके अशार पेश करने के बाद माइक के बड़ा अपने मेहमान खुसूसी के हवाले कर दूंगा। मौजज़ात के हवाले से, मेरे आका के मौजज़ात के हवाले से आप लिखते हैं कि शम्स को वापस बुलाना, शम्स को वापस बुलाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये सारे मौजज़ात हमने सुने हुए हैं। शम्स को वापस बुलाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा, चांद टुकड़े कर दिखाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। और आप लिखते हैं कि सर की आंखों से खुदाए बरतरो ज़ीशान का, सर की आंखों से खुदाए बरतरो ज़ीशान का, दिल नशी दीदार पाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। और कंकरों का बोलना, कंकरों का बोलना एजाज़े खत्मुल मुरसलीन, कंकरों का बोलना एजाज़े खत्मुल मुरसलीन, पेड़ का कदमों में आना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। पेड़ का कदमों में आना मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा। और हज़रत जाबिर के हाँ खुदा के इज़्न से, हज़रत जाबिर के हाँ खुदा के इज़्न से मुर्दा बच्चों का जिलाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। और रात भर में उम्दा हो आला खजूरों के शजर, गुटलियों के बिन उगाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। और मक्ते में आरिफ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आप फरमाते हैं कि एक ही साथ में ए आरिफ कई अफराद की, एक ही साथ में ए आरिफ कई अफराद की, कब्र में तशरीफ लाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। कब्र में तशरीफ लाना मुस्तफ़ा का मौजज़ा। मैं दुआ करता हूँ बानियान महफिल मलक हुक्मदाद साहिब, डॉक्टर मलक अब्दुल वाहिद साहिब और आजी मलक मवाज साहिब, दीगर इनके जितने बरादरान और बानियान महफिल हैं, अल्लाह ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ ता फरमाए। इनकी इज़्ज़त में भी, इनके माल औलाद में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और डॉक्टर मलक अब्दुल वाहिद साहब बहुत दूर हमसे अमेरिका में बैठे हुए दीन की खिदमत कर रहे हैं। और जैसा कि किबला अलामा साहब ने कई मरतबा उनके हवाले से बात की है कि उलमा और सनाखानों के वो मेज़बान होते हैं और खिदमतगार होते हैं। दुआ करें अल्लाह उनकी दीन के हवाले से ये तमाम खिदमात अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इसका सवाब इनके वालिदैन को पहुँचाए और इनके वालिदैन की कबूर पर अल्लाह अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें और सआदतें नाज़िल फरमाए। आइए अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, वो खूबसूरत ख़ताब एक मरतबा फिर हम सुनते हैं कि जो हमें महीनों याद रहता है, यही मिठास आवाज़ की और इल्म की हमारे सीनों में बसी रहती है। मैं इस्तदा करता हूँ इंतहाई इज़्ज़तों के लायक अजीम मजहबी सकालर
हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी नईमुर रहमान साहिब दामत बरकातहुम आलिया आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत वाइज़ से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। मेरी तरफ से इस महफिल का पहला नारा है, अभी तक आप खामोश बैठे हैं, पता चले कि आप जाग के बैठे हैं और बेदार आका के गुलाम आका की मोहब्बत में मचल के बैठे हैं। नारा तकबीर, बुलंद आवाज के साथ जवाब दीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ठीक, थोड़ा इधर कर दे, ठीक, यहाँ पे कर दे बस जी, इधर इधर इस स्टॉप, यहाँ, हाँ, ये पॉइंट है, चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वरफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। निहायत ही मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब हाजी मलक मवाज़ ख़ान साहिब, नहायत ही मोहतरम जनाब हाजी मलक सुल्तान महमूद साहिब, नहायत ही मोहतरम जनाब हाजी मलक डॉक्टर हुक्मदाद साहिब, नहायत ही मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब हाजी मलक डॉक्टर अब्दुल वाहिद अवान साहिब, नहायत ही मोहतरम जनाब हाजी मलक इकबाल साहिब, खालिद इकबाल साहिब, ये सब भाइयों के मैंने नाम लिए जो आज की इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान हैं। मैं इन सब को फ़र्दन फ़र्दन और इज्तिमाई तौर पर और हस्ताल के पूरे इस इलाके को और हाजी मलक मवाज़ ख़ान साहब की इस पूरी ढोक को और
तमाम आप आशिकान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल ये बज़्म सजाई जाती है और स्पेशली मेरे पास पूरा इश्तिहार है, पूरा एक इश्तिहार जो न्यूयॉर्क से डॉक्टर साहब ने बना के भिजवाया है, अमेरिका से भिजवाया है। तो ये उनको ये सारा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली जो वर्क करते हैं इसके ऊपर यहाँ बैठ के अजीम शख्सियत जनाब हाजी डॉक्टर हुक्मदाद साहिब, जिनकी बहुत ही खिदमात हैं, और साथ ही साथ इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हाल ही में माशाअल्लाह मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने अहबाब की तरफ से, आप सब की तरफ से जनाब डॉक्टर हुक्मदाद साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी सादत है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये सारी सादतें, ये सारी बरकतें, ये सारी रौनकें सदका हैं मिलाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आका अलैहिस्सलाम इस दुनियाए आबोगिल में तशरीफ़ न लाते, ना ज़मी होती ना आसमां होता, कुछ भी ना होता। इसलिए आप देखें अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। बड़ी तवज्जो के काबिल है बात। बहुत सी नेमतें, हर नेमत अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला ने हमें ये जिस्म अता फरमाए, जिस्मों को जिंदा रखने के लिए खुराक अता फरमाई। ये सारी नेमतें हैं, मगर अल्लाह पाक ने कभी किसी नेमत के अता पर एहसान नहीं जतलाया। हमें रूहें अता फरमाई। तवज्जो तलब बात, रूह को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने निज़ाम नबूवत कायम फरमाया। रूह की हिदायत के लिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए अल्लाह पाक ने क्या किया? एक निज़ाम नबूवत, सिस्टम ऑफ प्रॉफिटहुड, सिस्टम ऑफ प्रॉफिटहुड अल्लाह ने कायम फरमाया। और अल्लाह पाक की तरफ से वही उतरती, नबी पर नाजिल होती, नबी उसके ज़रिए कौम को हिदायत देता, कौम दोज़ख से छुटकारा हासिल करती। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मगर अल्लाह ताला ने, तवज्जो तलब बात है, कभी किसी नबी की आमद पर अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। बहुत ही अहम बात, पूरे कुरान को स्टडी कीजिए, अलहम्द से लेके वन्नास तक अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बड़ा एहसान किया, नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बड़ा एहसान किया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बड़ा एहसान किया, मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बड़ा एहसान किया। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ें, आप उम्मतों की हिस्ट्री पढ़ें, कभी किसी नबी की आमद पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मगर हस्ताल के इस इलाके में बैठकर सालाना महफिल मिलाद मुनक्कद करने वालों, जब बारी आ गई आमिना के लाल की, जब बारी आ गई ताजदारे कौनो मकान सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह पाक ने अपना कायदा तोड़ दिया, अपना उसूल तोड़ दिया, अपना ज़ाब्ता तोड़ दिया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनो ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, मैंने अपना प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमा कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप इससे अंदाज़ा करें। और ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है कि कौन है जो किसी को अपना महबूब देता है। ये पहले आने वाले नबी और रसूल थे। सवाल यह है कि पहले आने वालों की आमद पर एहसान क्यों नहीं जतलाया, सरकार की आमद पर एहसान क्यों जतला दिया? फ़र्क ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं और
कौन है जो किसी को अपना महबूब देता है? अल्लाह ने हमें अपना महबूब देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उस एहसान के शुक्र के तौर पर हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करते हैं। ये शुक्राना है। ये क्या है? ये एक शुक्राना है। मिलाद क्या है? जितनी बड़ी नेमत उतना बड़ा शुक्र। डॉक्टर साहब जैसे अपॉइंट हुए, अभी हाजी मलक सुल्तान साहब मुझे बता रहे थे उनके बेटे ने कुरान हिफ्ज़ किया। कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी नेमत है। ये भी हाफिज़ साहब अरसलान साहब, ये माशाल्लाह इनकी फैमिली में से हैं, ये भी हाफिज़ कुरान है। उधर किबला डॉक्टर वाहिद अवान साहब, अब्दुल वाहिद अवान साहब, वहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर अभी चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी महफिल, यानी आप देखें पाकिस्तान के चोटी के उलमा, चोटी के पीराने उज़्ज़ाम, कुर्राए इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, नातखानान हजरात गुलाब बानो इस्लामिक सेंटर के अंदर जमा थे और मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा। ये कितनी बड़ी सादत। यानी आलमे कुफर में, दियारे गैर में। मैं आपको अब लफ्ज़ों में कैसे बताऊं कि एक तरफ गुलाब बानो इस्लामिक सेंटर है और दूसरी तरफ साथ ही बिल्कुल साथ यहूदियों का सेनेगाल है। ये मलक अफजल साहब, इमरान भाई, ये सब जानते हैं। आप देखें बिल्कुल साथ इतना बड़ा जिहाद डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब वहां बैठकर कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्ट्रगल दीन इस्लाम की खातिर। तो ये सारी अल्लाह पाक की नेमतें हैं। इन पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना और फिर मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शक्ल में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? फरमाया इन शकरतुम, सुभान अल्लाह, सूरह इब्राहिम की आयत है, अगर तुम शुक्र करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम पर नेमतों की बारिश कर दूंगा। यानी कुफराने नेमत ना करना। मैं आपको पता है मैं साथ साथ लोगों की तरबियत भी करता हूँ। बड़ी ख़ास बात है, कई लोग हैं ऐसे, बहुत से हमारे मुआशरे में, क्या कहते हैं, यार कुछ बनता ही नहीं है, यार क्या करें। हर वक्त उनके मुंह पे 12 बजे रहते हैं, ना बाबा ना, इस नाशुक्रेपन से निकलिए। हजरत साहब दुआ ही नहीं कबूल होती। जब उनसे आप पूछें कि भाईजान नमाज पढ़ते हैं आप, कि नहीं जी बस मौका मिले तो पढ़ते। यानी ये आपकी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो नऊज़ बिल्लाह हर वक्त नाशुक्रेपन का शिकार हैं। दूसरी तरफ क्या है, अगर आप अपने जिस्म पर, मैं ये नहीं कहता मेरी तरफ देखें, सिर्फ अल्लामा इकबाल ने कहा अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यानी अपने ऊपर गौर करें। आप खाना खाते हैं, आपका खाना हजम होता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनके स्टोमक में उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उनसे जाकर पूछिए। आप अपने हैंड से आप बाइट तोड़ते हो, नवाला तोड़ते हो, जो खुद खा नहीं सकते उनसे जाकर पूछिए। जो खुद पी नहीं सकते उनसे जाकर पूछिए। मैं आपको बता रहा हूं हमारा मुआशरा किस कदर नाशुक्रा हो चुका है। अगर आप रात को जब सोना चाहें आप इजीली सो जाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन बेचारों को नींद ही नहीं आती है। नींद भी बड़ी नेमत है। जब आप उठना चाहें, अपना स्केड्यूल जो आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा बंदा कहे नहीं जी पूरा ही नहीं पड़ता, नहीं जी फलां नहीं होता, तो उसे खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये कहे कि शायद किसी ने जादू कर दिया है, उसका यानी कि उसका बिलीव इतना कमजोर हो गया है, किसी ने शायद मेरे ऊपर तावीज़ कर दिए हैं, भाई उसका बिलीव, उसका ईमान इतना कमजोर हो गया है। अल्लाह पाक फरमाता है बंदे राज़िक मैं हूं, खालिक मैं हूं, मेरी तरफ ध्यान कर। जब तू नमाज में हर रकत में ये कहता है
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो फिर मैं हूं तेरा मददगार, मैं हूं मबूदे हकीकी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं हूं तुझे सीधी डायरेक्शन अता फरमाने वाला। तू मेरी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होता? तू नाशुक्रेपन का शिकार क्यों है? तू मेरी नेमतों की नाकदरी क्यों कर रहा है? आप देखें, एक एक वन बाय वन आप देखते चले जाएं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने लगूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक जगह पर खाना खाया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम। ए अबू बकर, ए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, तुमसे खाने के बारे में सवाल होगा। यानी एक एक नेमत के बारे में। ये जो हम खा के हजम करके हम समझते हैं लो जी बस, ना ना बाबा, एक एक शय के बारे में पूछा जाएगा। एक एक, इवन के ये वाटर आपके सामने पड़ा है, पानी के एक एक घोंट के बारे में पूछा जाएगा। मन्नते खुदाएरा, मैंने पर्शियन पढ़ी है, पर्शियन। गुलिस्तान सादी का, बल्कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली तकरीर फारसी जुबान में की थी, लाहौर के अंदर, जामिया निजामिया के अंदर। आपको बता रहा हूं, गुलिस्तान सादी का पहला पैराग्राफ क्या है? पहला पैराग्राफ, मन्नते खुदाएरा अज़्ज़ा वजल के हर नफसेरा दो शुक्र वाजिबस्त। इसका क्या ट्रांसलेशन है? इसका मतलब है अल्लाह के बंदे पर इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि हर सांस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो अंदर खींचता है, इस पर भी 2 दफा शुक्र अदा करना वाजिब है। जो सांस बाहर निकालता है, इस पर भी 2 दफा शुक्र अदा करना वाजिब है। एक एक सांस पर या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। अब सांस अंदर लेके जा रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे बताएं, क्या हम में से कोई इतना शुक्र अदा करता है? हम कितने नाशुक्रे हैं। हम अपने मन में देखें तो सही, हम अपने मन में झांकें तो सही, अपने ऊपर गौर तो करें। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, आप पिछले दिनों डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर हुक्मदाद साहब से, उधर पिंडी के अंदर, बड़ी ख़ास बड़ी प्यारी नशिस्त, इन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। मुझे वो गुफ्तगू बड़ी पसंद आई। यानी ये जो घराना है हाजी मलक मुवाज साहब का पूरा घराना, ये आपके इलाके में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूरा घराना, सारे भाई, इन्होंने गुफ्तगू की कि वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। इसके हवाले से कि अल्लाह ताला जिसको विजडम, जिसको दानाई, जिसको हिकमत अता फरमाता है, तो ये खैर कसीर है, ये बहुत बड़ी खैर कसीर है। आमतौर पे लोगों ने ये लफ्ज़ रटा हुआ है खैर कसीर, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब ने फरमाया अगर किसी ने बल्ब ईजाद किया है तो बल्ब की रोशनी भी खैर कसीर है। अगर ये साउंड सिस्टम किसी ने ईजाद किया है, मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है, तो ये साउंड सिस्टम भी खैर कसीर है। अगर पंखा किसी ने ईजाद किया है, पंखे की हवा आप तक जा रही है, तो ये वो बंदा तुम्हारे अंदर खैर कसीर तकसीम फरमा रहा है। एसी ईजाद करने वाले ने ठंडी हवा देकर तुम्हें खैर कसीर दे दिया, तो ये खैर कसीर। आलिम जो है, स्कॉलर, इल्म देने वाला, अगर मैं आपकी खिदमत में लाहौर से हाजिर होता हूं, तो जो अलिफ बा ता सा जो चंद अल्फाज मैंने पढ़े हैं, मैं चाहता हूं ये लोगों के अंदर तकसीम किया जाए। लोगों के अंदर ये, यानी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अमेरिका से जापान तक सफर किया है, पूरी वर्ल्ड के अंदर।
तो बताना चाहता हूं ये खैर कसीर है, ये खैर कसीर तकसीम करें। अगर आपको कहीं से आपका कोई उस्ताद, कोई स्कॉलर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, अगर आपको कोई बात बताता है तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपने मस्जिद में ये दर्स सुना है, ये खिताब सुना महफिल मिलाद के अंदर, दूसरों तक पहुंचाएं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी बात फरमाई, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये अल्लाह पाक का शुक्र, सुम्मा लतुसअलुन्ना, तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। अरे भाई, अगर छोटी छोटी नेमत के बारे में आपसे सवाल होगा तो मुझे बताएं, जो कायनात की सबसे बड़ी नेमत, जो नेमते उज़्मा है, वो आमिना के लाल हैं, उस नेमत के बारे में तुमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कुरान की एक आयत है, कुरान पाक की एक आयत, सूरह अनआम में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मैं इस अंदाज से इन आयतों पर कभी मिलाद पर किसी से ना गुफ्तगू सुनी, ना कहीं किसी जगह पढ़ी। ये अल्लाह पाक की अता है जो मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था। अल्लाह की कदर, या अल्लाह तेरी कदर कैसे हो सकती है? हियर इज अ बिग क्वेश्चन। या अल्लाह तेरी कदर कैसे हो सकती है? अल्लाह पाक फरमा रहा है इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की जिस तरह मेरी कदर करने का हक था। या अल्लाह तेरी कदर का क्या मतलब है? अल्लाह पाक फरमाता है जिन्होंने मेरे मोहम्मद की कदर कर ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरी कदर कर ली। आप इससे अंदाजा करें ये कदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज है। और अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया, फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, बहुत बड़ी बात है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार कर सकते हो। व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम्हारे ऊपर कुरान पढ़ा जाता है, जिसको कुरान सुनाया जाता हो, और जो कुरान का दर्स लेने वाला हो वो कभी दायरा इस्लाम से दाखिल नहीं हो, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता। अगली बात, वह फीकुम रसूलो, और तुम्हारे अंदर मेरा कमली वाला मौजूद है। दो चीजें, कुरान और साहिबे कुरान। अब अगली बात सुने, अगली बात, वह मैया तसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। What is the translation of this verse of Holy Quran? I am asking you, dear brothers. क्या मतलब है इसका? जिसने अल्लाह के दामन को पकड़ लिया, जरा तवज्जो रखिए, जैसे मैंने अल्लाह की कदर की बात की, जिसने अल्लाह के दामन को थाम लिया वो सिराते मुस्तकीम पा गया। या अल्लाह तेरा दामन क्या है? वो फरमाता है दामने मुस्तफा ही दामने खुदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात से ताल्लुक, ये नेमत उज़्मा, ये सबसे बड़ी नेमत। कुरान पाक में ये जो बार बार सूरतुर रहमान, सूरतुर रहमान कुरान मजीद का दिल है, सूरह यासीन, और कुरान मजीद की दुल्हन सूरतुर रहमान है। सूरतुर रहमान क्या है? कुरान की दुल्हन है। अरे भाई, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है, अल्लाह ने सूरतुर रहमान को फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत 31 मरतबा इस्तेमाल फरमा के इस सूरत को डेकोरेट फरमा दिया है, इस सूरत को सजा दिया है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार अल्लाह पाक 31 मरतबा फरमाया है, बस तुम अपने रब की
कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? वो तूने ये पानी को भी जुटला दिया, तूने फलां शय को भी जुटला दिया, फलां शय को भी जुटला दिया, लेकिन सुन, तुझे मैं अपने मोहम्मद को जुटलाने नहीं दूंगा। कभी इस एंगल से भी इस आयत को पढ़िए, कि कभी इस एंगल से भी देखिए, तुझे जो मैंने सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, उस नेमत की कदर कर है बंदे। और उस अजीम नेमत ने, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, उस नेमत ने नेमतों की कदर करनी सिखाई है। उस अजीम नेमत ने तुम्हें बताया है कि नेमतों की कदर कैसे की जा सकती है। वरना तेरा हाल क्या था, तू गटाटोप अंधेरों में गिरा हुआ था। आज का सिविलाइज्ड यूरोप, इनको उठने बैठने की तमीज नहीं थी। दे वर इन डार्क एजेस, वो पत्थरों के दौर में रहते थे। इनको क्या पता था नॉलेज का। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो आका अलैहिस्सलाम की जात अक़दस। ये अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, कोलंबस ने अभी अमेरिका दरियाफ्त नहीं किया था। जब गारे हिरा से आवाज आ रही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप अंदाजा करिए, वो दौर है। तो आका अलैहिस्सलाम की जात वो सबसे बड़ी नेमत है जो हमें नेमतों की कदर सिखा रही है। अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल कैसे रखना है। अगर मुझ पर, मेरी उम्मत के लिए मैं दुश्वार ना समझता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक को फर्ज करार दे देता। अपने दंदान की सफाई, अपने टीथ को साफ करना, अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन करना, ये सबसे ज्यादा। आप देखें जनाब अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जान, वो क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम के बचपन के अहवाल को पढ़िए, बचपन के अहवाल को स्टडी कीजिए। मैं आपकी खिदमत में जो हाजिर होता हूं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन डियर ब्रदर्स, मैं रिवायती मुल्ला नहीं हूं। मैं आपकी खिदमत में एक दर्द भरा हर दफा एक पैगाम लेकर आता हूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी, आका अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत अपना ओढ़ना बिछोना बनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, तो जो तलब बात, जब विलादत हुई हज़रत हलीमा सादिया, पहले उनसे पूछे, हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं मैं आगे बढ़ी, मैंने आगे बढ़कर आका अलैहिस्सलाम के मुबारक सीना अक़दस पर अपना हाथ रखा और आका अलैहिस्सलाम मुस्कराना शुरू कर दिया। हुजूर ने, जरा प्यार नाल ए गल सुनो, मैं तुहानू पंजाबी च कह रहा, ए जरा ना प्यार वालियां गल्लां सुनो, फिर तुहानू अमल वालियां गल्लां भी अगलियां दसन लगा। लेकिन ये जरा बड़ा प्यार, क्योंकि मिलाद की महफिल है, बड़ा पहुंच जाए पीछे 1450 साल पहले, जरा गुम हो जाए हजरत आमिना के घर के उस माहौल के अंदर, हजरत हलीमा सादिया के देश के अंदर। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, पहले तो वो सारा सिलसिला है, हजरत सैयद आमिना ने क्या फरमाया, फरमाया खाराजा मिन्नी नूर। ये जो अभी आपको बताने लगा, मैं एक दफ़ा कोरिया में था, कोरिया में जापान के बॉर्डर पर, बहुत साल पहले की बात है, जापान के बॉर्डर, एक छेंजू एक सिटी है, वहाँ एक सीरिया के मुफ्ती साहब थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, पाकिस्तान एम्बेसी में मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि डियर ब्रदर यू विल कम इन माई होम। मैं कहा ओके सर। तो मैंने उसकी इनविटेशन को कबूल किया। तो जापान के बॉर्डर पर एक सिटी है कोरिया का, तो वहाँ उनके यहाँ गया, तो वो मैंने उनको अपना हम मजाज पाया। वो कहने लगे ये जो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसे हैं, सिर्फ ये मिलाद मुस्तफ़ा को ही देख ले,
सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की विलादत के अहवाल को देख लें। अरे आम बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है? मां अपने पेट में बोझ महसूस करती है, मगर हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, मैंने पूरा वो दौर जिस दौर में मेरा लाडला मेरे बतन में था, मैंने कभी भी बोझ महसूस नहीं किया था। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे जिस्म से खुशबुएं निकला करती थी। मुझे बताएं कि आम लोग जो नौज बिल्ला तरह तरह की बातें करते हैं, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाल देख लें। हजरत आमिना फरमाती हैं, फिर मुझे आवाज आती थी, आमिना तेरे पेट में नबियों का ताजदार है। और आप फरमाती हैं, जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला, फादात लहू कुसूर शाम, मैं लेटी तो मक्का में हुई थी, मक्का में लेटे लेटे मैंने शाम के महल्लात को देख लिया, मैंने बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। और आप फरमाती हैं, मेरे सामने कुछ औरतें आके खड़ी हो गईं, मैंने पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा मैं हजरत हव्वा हूं, दूसरी ने कहा मैं हजरत हाजरा हूं, तीसरी ने कहा मैं हजरत सारा हूं, चौथी ने कहा मैं हजरत आसिया हूं, पांचवी ने कहा मैं हजरत मरियम हूं। आप क्यों आई हैं, कौन हैं? वो कहती हैं, हम अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं और आपको मुबारकबाद देने आई हैं। थोड़ी ही देर के बाद आपकी गोद में कायनात का ताजदार तशरीफ ला रहा। और आप फरमाती हैं, फिर मैंने हवा की तरफ देखा, हवा में कुछ औरतें लंबे कद की खड़ी हैं, उनकी गर्दनें सुराहियों की तरह हैं, बड़ी ही ब्यूटीफुल खवातीन। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम जन्नत की हूरें हैं, जन्नत छोड़कर इस्तिकबाले मोहम्मद के लिए हम जमीन पर आ गई हैं। बता जी, आप देखें रिवायत से हटकर आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम की सिर्फ विलादत के अहवाल को देख लीजिए। और हजरत आमिना फरमाती हैं, फिर मुझे दिखाया गया अल्लाह ने एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर लहरा दिया। जन्नती परिंदों ने मेरे घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। और फरमाती हैं, जब पूरा माहौल बुक्का नूर हो गया, हर तरफ खुशबुएं फैल गईं, ऐसे में मेरे महबूब की विलादत हो गई। फिर हजरत हलीमा सादिया भी हाजिर हुई और हजरत हलीमा सादिया से हजरत आमिना ने पूछा, ए हलीमा तू देहातों की रहने वाली है, बता किसी देहात में तूने इतना सोना देखा है? हलीमा सादिया कहती, ना ना, मैंने बड़े देहात देखे हैं, कभी इतना नूर का पैकर इस तरह का सोना नहीं देखा। हजरत हलीमा सादिया ने हजरत आमिना से पूछा कि ए हजरत आमिना, आप शहर की रहने वाली, क्या शहरों में कभी आपने इतना सोना देखा है? आप फरमाती हैं, ना ना, मैंने कभी किसी शहर में इतना सोना नहीं देखा। पास ही हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे। आप फरमाते हैं, मैं मुल्कों मुल्क फिरता हूं, मैंने किसी मुल्क में इस मोहम्मद जैसा सोना नहीं देखा। जिब्राइल अमीन की आवाज आई, मैंने सारे मशरक देखे, सारे मगरिब देखे, मुस्तफा जैसा सोना नहीं देखा। उधर से अल्लाह ने फरमाया, मैंने ऐसा सोना बनाया ही नहीं है। तो ये आका अलैहिस्सलाम की विलादत। और फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस से खुशबुएं आती थी। जनाब अबू तालिब की बात आपको सुना रहा था। वो फरमाते हैं कि मैं अपने भतीजे को अपने साथ लिटाया करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम बचपन के अहवाल सुने। फरमाते हैं, मुझे इस तरह खुशबू आती थी जैसे
कस्तूरी में डुबो कर निकाला गया। ये हजरत अबू तालिब के अल्फाज हैं। और आप ये भी देखें, आप फरमाते हैं, लो जी आप सारे लोग बैठे हैं, जितने आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े बड़े माशाल्लाह साफ सुथरे बड़े बड़े सिविलाइज आप में लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब हम सारे सो के उठते हैं, when you are awaking after the sleeping, आप जब नींद पूरी करके आप अवेक होते हो, जागते हो, तो फिर क्या होता है? लोगों के बाल उड़े हुए होते हैं। ऐसे ही जब आप कहते हैं ठहरो यार बाहर बैल हुई है, मुझे जरा टेंशन होने दो, जरा मैं जरा साफ सुथरा हो जाऊं, तो फिर बेटा उनको ड्राइंग रूम में बिठाएं या उनको जरा बाहर खड़ा रखें, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं फ्रेश तो हो जाऊं। ये हर बंदा करता है। बाल भी उड़े हुए होते हैं, आंखें भी बोझल होती हैं, मगर जनाब अबू तालिब से पूछें, फरमाते हैं जब आमिना के लाल सोकर उठते थे, सर में तेल लगा होता था और कंगी शुदा होते थे, और आपकी आंखों में हर रोज सुबह के वक्त कुदरती तौर पर सुरमा डला हुआ होता। आप अंदाजा करें, ये आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और ब्यूटी का आलम है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस से नूर की लाटें निकलती थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के अहवाल, ये आका अलैहिस्सलाम, वैसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम को खुशबू बहुत पसंद थी, मगर आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से जो खुशबू आती, हजरत अनस बिन मालिक से पूछिए जरा, हजरत अनस बिन मालिक से रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? He was a personal secretary of Holy Prophet, peace be upon him. वो आका अलैहिस्सलाम के 10 साल खादमे खास रहे हैं। वो कहते हैं मैंने 10 साल आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल क्लोज होके हुजूर की खिदमत की है। मैंने कायनात में कोई चेहरा मुस्तफ़ा के मुखड़े से ज्यादा मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। और फरमाते हैं किसी कस्तूरी में, किसी अंबर में, किसी मुश्क में हुजूर अलैहिस्सलाम के पसीने से ज्यादा खुशबू नहीं देखी। और आप फरमाते हैं कोई रेशम हुजूर अलैहिस्सलाम की हथेलियों से ज्यादा मुलायम नहीं देखा। ये कौन कह रहा है? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमाते एक रोज आका अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाए। ये वक्त था, ये वाला दोपहर का, आफ्टरनून का वक्त था, आफ्टरनून कैलूले का टाइम। जब दोपहर का खाना खाते हैं आमतौर पर कैलूला करना सुन्नत है। अगर आप फ्री हैं अपने काम काज से तो थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, कैलूला करें, दोपहर का खाना खाकर सोएं। फरमाया कैलूला रात को इबादत करने में मदद देता है, रात को जागने में तुम्हें मदद फराहम करता है ये कैलूला। तो ये हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम कैलूला फरमाने के लिए हमारे घर तशरीफ ले आए। हमारे घर बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी थी। तो क्या कहते हैं? कहते हैं मैं अपनी अम्मा को तलाश करने निकला। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं मैं जब गया, मैं कहा अम्मा हमारे नसीब जाग उठे, सरकार हमारे घर तशरीफ लाए। और आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने बेटे अनस बिन मालिक से कहा खामोश, उसकुत ला ततकल्लम, खामोश हो जाओ, कोई गुफ्तगू नहीं करनी, सरकार आराम फरमा रहे। और ख़ुद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक से, बड़ी गर्मी थी शदीद, और वो भी अरब की गर्मी, पुश्त मुबारक से पसीने के कतरे सराने पर लगे हुए, बिस्तर पर लगे हुए। उन्होंने आगे बढ़ के वो कतरात शीशी में डालने शुरू कर दिए। इसी दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? अर्ज किया आका आपका पसीना मुबारक इकट्ठा कर रही हूं बतौर अतर के, मैं अपने बच्चों को लगाऊंगी। फरमाया तूने ठीक किया। फिर इसी तरह ये आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बता रहा हूं। जैसे हमारे ऊपर जरूरी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत को माने, बहुत बड़ी बात कहने लगो, रिसालत को माने,
हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को माने। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम जैसा इल्म कायनात में किसी के पास नहीं है, ये अकीदा रखे। इसी तरह ये अकीदा भी रखे कि हुजूर जैसा सोना कायनात में कोई नहीं। ये अकीदा रखना भी जरूरी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु, इसी तरह एक और सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है, हुजूर कोई आपके पास इतर पड़ा हो, कोई खुशबू पड़ी हो तो हमें अता फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलाम की कलाई मुबारक पर पसीने के कतरात थे। फरमाया जाओ एक छोटी सी चपटी ले आओ लकड़ी और थोड़ा खुले मुंह वाली बोतल ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह फरमाते रहे और पसीने के कतरात उस शीशी में गिरते रहे। फरमाया जाओ खुद भी लगाओ, अपनी बेटी को लगाओ। वो कहते हैं मैं घर ले आया, आज तक पूरे मदीना में हमारे घर का नाम पड़ गया बैतुल मुतीबीन, खुशबुओं वालों का घर, खुशबू वालों का घर, जो आका अलैहिस्सलाम के पसीने के कतरात लगाया करते थे। तो बताने का मकसद ये है, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरती है। आका अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक, जैसे हजरत ने कहा, मैं तो इन चीज़ों से अब ना निकल रहा हूँ। मैं आपको सही बात बताऊँ, लोगान अल फतवेबाजी करना, हर ये कि जी हम मिलाद क्यों मनाते हैं, हम हर दफ़ा लोगों को बताते हैं, कुरान में भी है, हदीस में भी है, हिस्ट्री में भी है। What do you want dear brothers? आप क्या चाहते हो? और थोड़ा सा आगे बढ़ो, इन झगड़ों से निकलो। यार तुहाडे घर पुत्र होवे, तुसी लड्डू वांटदे जी, ते अल्लाह ने हुजूर की विलादत के वक्त बेटे तकसीम फरमाए। अल्लाह पाक ने बेटे तकसीम फरमाए। उस साल जितनी खवातीन उम्मीद से थी, अल्लाह ने मिलादे मुस्तफा का सदका हर एक को बेटे की नेमत से नवाजा। ये 20-22 साल पहले की बात है। लाहौर में एक इलाका है मांगा मंडी, मेरे पास एक दोस्त आया, भाई था, उसने कहा मेरिया तियां ने हजरत साहब दुआ फरमाओ, यहाँ को वजीफा दसो अल्लाह ताला पुत्र अता करे। मैं चौधरी यार इंज कर रहा तू इस तरह करके तू मिलाद मान लै कि मैं सरकार का मिलाद मनाऊंगा। अगले साल वो मेरे पास निराले की मिठाई लेकर आ गया, कहता है अल्लाह पाक का शुक्र है, उस नीयत से अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया। तो आप मिलाद का टाइम दें। बताने का मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, बल्कि मैं कहता हूं सुन्नत अंबिया भी है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमा। इसको अगर मैं मोहब्बत वाला तर्जमा करूं तो बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। अरे आने वाला है जो महबूब बना रखा है, और उनका मिलाद मनाया है खुदा ने ऐसे कि महफिल खास में नबियों को बुला रखा। ये आका अलैहिस्सलाम का मिलाद पाक, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। लेकिन अब साथ ये देखना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिलाद के जरिए हमें मोरालिटीज क्या अता फरमाई, एटिकेट्स क्या अता फरमाए। 3 गल्लां याद रख लो, हस्ताल आ लियो पंजाबी च। 3 गल्लां, वो क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम में ये 3 चीजें अपनी औलादों को सिखाओ। अर्ज की आका कौन कौन सी? फरमाया हुब्बा नबीयकुम, अपने सोने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मिलाद की महफिलों के जरिए। ये जो हर साल डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब, हाजी मुवाज साहब, डॉक्टर हुक्मदास साहब, ये सारे भाई ये जो बज़म सजाते हैं, हर साल मैं हाजिर होता हूं, आप बैठ के सुनते हैं, ये आपकी नस्लों में मोहब्बत मुस्तफ़ा डालने का जरिया है। ये आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना एक ये चीज। फरमाया मोहब्बत सिखाओ, किसकी? हुजूर अलैहिस्सलाम की। दूसरी बात फरमाया हुब्बा, मुझे पता है यहाँ पे बड़े बड़े प्यार वाले भाई बैठे, मैं तो आड़े ज़ौक़ नू समझना। दूसरी बात क्या फरमाई? फरमाया हुब्बा अहलो बैती, 5
मोहब्बत सिखाओ। क्या? पंज तन पाक की मोहब्बत सिखाओ। मेरी औलाद की, मेरी आल की, मेरे घराने की मोहब्बत सिखाओ। बड़ी अहम बात। अल्लाह के बंदे, अगर तेरे बेटे से कोई प्यार करेगा तो खुद ब खुद तेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। ये एक नेचुरल बात है, ये एक नेचुरल बात है। आपके भाई से, आपके बाप से, आपके किसी खूनी रिश्ते से आपको पता चलेगा मेरे इस खूनी रिश्ते का इस बंदे ने हया किया है, तो आपके दिल में उसकी नहीं, यार ये मेरे फुलां का, मेरे प्यारे का प्यारा है, ये क्या है, मेरे प्यारे का प्यारा है, तो आप उसके साथ मोहब्बत करेंगे। तो जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता है, जो अली शेर खुदा से मोहब्बत करता है, तुसी सारे प्यार वाले बैठे हो, मैं मेरे साथ मिलके जरा पढ़े, मेरा दिल करता है। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। क्यों अफजल है? क्योंकि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। एक पल की थी बस, अब देखो जरा, यानी बड़े बड़े चौधरी आए ने, बड़े बड़े लोग आए ने, आप देखे ना ये हाजी मुवाज साहब मेरे सामने, मैं असी हाजते सां इकट्ठे, इन्हां दी ये माशाल्लाह साढ़े नाल साड़ी सरपरस्ती फरमा रहे थे। तो आप देखें कि हाजी मुवाज साहब हम सारे जहां चाहते थे महफिल सजा लेते थे। कभी मक्के च महफिल हो रही, कभी मदीने महफिल हो रही, कभी मिनाब में हो रही। हाजी साहब, हाजी आरफ साहब, तो महफिलें, मकसद ये है बंदे ज़ौक़ आड़े होने चाहिए ने। क्या? बंदों का ज़ौक़ डेड ना हो, बंदों का ज़ौक़ जिंदा हो, तो फिर आप रल के पढ़ेंगे। अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत सिखाओ, उनको बताओ कि ये दीन मोहम्मद हम तक कैसे पहुंचा। ये अली असगर की कुर्बानी इसमें शामिल है, इसमें ओनो मोहम्मद की कुर्बानी शामिल है, इसमें अली अकबर की कुर्बानी शामिल है, इसमें हसनैन की कुर्बानी शामिल है। ये जितने सजदे करते हो और जितने दरबार हैं, जितने मदरसे हैं, जितने आस्थाने हैं, ये सब कुछ सदका है सजदाए हुसैन का। ये सब कुछ क्या है? ओ अल्लाह दे बंदियो, अल्लामा इकबाल ने निचोड़ कर दिता है, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, इस्लाम के दामन में दो ही तो चीजें हैं, एक सजदाए शब्बीरी, एक ज़र्बे यदुल्लाही। मकसद ये है, ये सारा कुछ ये हुजूर अलैहिस्सलाम की आल तन पाक के बरकराने से मोहब्बत करना। अगर आप इसी आयत को पढ़ लें, मारा गलबा है यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, अबिल या ला रब्बिकुमा
हुदा और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा, इन दोनों का निकाह हो गया। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यखरुजु मिन्हु अल-लुअलु वल-मरजान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनसे हसन और हुसैन की विलादत हुई। ये पंज तन पाक का घराना मुकम्मल हुआ। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तो ये आका अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत। तीसरी चीज फरमाया अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। आप हैरान होंगे, मैंने इस पर बड़ा गौर किया है। आई कैन प्रूव बिफोर यू डियर ब्रदर्स, क्या मैं आपको साबित कर सकता हूं इस हदीस की तरतीब यही है। तरतीब यही है, नबी की मोहब्बत, आले मोहम्मद की मोहब्बत और कुरान। क्योंकि कुरान आपको तभी हिदायत देगा जब दिल में बुग़्ज़े मुस्तफ़ा नहीं होगा। कुरान तुम्हें तभी हिदायत देगा जब दिल के अंदर बुग़्ज़े पंज तन पाक नहीं होगा। अदरवाइज तुसी अपने आप बड़ा क्लियर समझते होगे। मैंने ये बड़ी अहम बात है, जब आप कहीं जाते हैं आजकल किसी भी इधर वीआईपी जगह पे आप चले जाएं, लोग कहते हैं जी मोबाइल बाहर रख दो। मैं इधर आप एम्बेसी एनक्लेव में चले जाएं, ये जो इस्लामाबाद के अंदर है, वो कहते हैं मोबाइल ऐसे जमा करा दो, अपनी ऐसी चीज़ां ला दो। अगर आप अमेरिका जाएं, अमेरिका तो वो तो आपका एक्सरे तक कर लेते हैं। आपके मिनिस्टर्स वगैरह जितने भी वीआईपी लोग कहते हैं जराबा ला भाई, चेक करा अपनी क्लियरेंस करा, फिर आप स्कैन हो के एंटर हो सकते हैं। पहले स्कैनिंग मशीन से चेक होते हैं। तो क़यामत वाले दिन भी एक स्कैनिंग मशीन लगी होगी। क़यामत वाले दिन तुसी आखोगे मेरियां नमाज़ां क्लियर, मेरे रोज़े क्लियर, मेरे हज क्लियर, मेरियां ज़कातां क्लियर, मैं बिल्कुल पाक, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ते बड़ा जनाब अपने अल्लों मुतमईन होके जा रहे होंगे। अचानक एक आवाज आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून। इन्हें रोक लिया जाए, इनसे कुछ पूछा जाएगा। इन्हें रोक लिया जाए, इनसे कुछ पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कहीं दिल में अली का बुग़्ज़ तो नहीं है, कहीं दिल में पंज तन पाक का बुग़्ज़ तो नहीं है। अगर बुग़्ज़े अहले बैत है जन्नत में नहीं जा सकता, ना बुग़्ज़े सहाबा वाला जा सकता है, ना अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ वाला। अल्लाह के बंदो, मैं गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हुए, टाइम कम है, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। ये मेरी तकरीर का अहम तरीन हिस्सा है जो अभी आपके सामने रखने लगा हूं, और वो ये है कि सगा भाई एक दूसरे से अगर आप बुग़्ज़ रखेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तुसी मक्के टुर जाओ, तुसी मदीने टुर जाओ, तुसी लैलातुल कदर जो 100 नफल पढ़ लो, शबे बरात में जितने चाहे नफल पढ़ ले, जिदे पीर दे चाहो हाथ चुम लो, पीर साहब दे चाहो जिन्ने सदका व खैरात कर लो, अगर दिल अपने मोमिन भाई के बुग़्ज़ से पाक नहीं है तो दुआ कबूल नहीं है। ये मिलाद का मैसेज है, मिलाद की महफिल का मैसेज सुनते जाइए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स एंटर हुआ, फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसको देख ले। सारे देखना शुरू किए, ये जन्नती। एक बंदे ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, ये कौन सा खास अमल करता है। 3 दिन तक उनका पीछा करते रहे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमल नजर नहीं आया, कोई खास अमल। बिल आखिर उनसे पूछा, जनाब तुहाडे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया है कि आप जन्नती हैं, लेकिन हमें आपका कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। उन्होंने फरमाया नहीं, मैं तो एक आम सा शख्स हूँ, मेरा कोई ख़ास अमल है भी नहीं, सिर्फ इतनी बात है कि मैं अपने दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता। अपने दिल में, बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का शेर है पंजाबी ज़ुबान में, बारों तुवें लत्तां गोडे, बारों तुवें
लत्तां गोडे तेरे अंदर रही पलीती, बुलिया जई नीति जई ना नीति, बुलिया जई नीति जई ना नीति। यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, इनर साइड एंड आउटर साइड। अपने अंदर को अपने बाहर को हमें साफ करना है। जन्नत के सामने दो चश्मे होंगे, एक चश्मे से लोगों को नहलाया जाएगा, दूसरे नहलाया जाएगा सारा मैल कुचैल खत्म, दूसरे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा कि अंदर का बुग़्ज़ हसद कीना खत्म। तो फिर जन्नत की क्यू लाइन में खड़ा किया जाएगा, हुन जन्नत तुसी जा सकते हो, अंदर भी साफ बाहर, क्योंकि पाक जगह पर जाना है। आज महफिल मिलाद का पैगाम, कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है अला तुहिब्बून, सुनिए, क्या तुम पसंद करते हो अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। देखिए ना, ये 18वां पारा है, कौन सी सूरत है? सूरह नूर है, सूरह नूर। क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? मुझे सारे बताइए, हम सब पसंद करते हैं ना, सारे पसंद करते हैं अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह पाक में फिर तरीका बड़ा आसान है, तुम दूसरों को माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना आसान वे है। वल याफू वल यस्फहू, दूसरों से दरगुजर, वो छट भी दे गल यार, वो किन्ना को पालना ही अंदर, वो लाइफ को देख, अपनी जिंदगी को। ये बिल्कुल मुख्तसर सी है, अंदर वैर ना पाल, अंदर बुग़्ज़ ना रख, बस निकाल के बाहर फेंक दे और उसको गले से लगा ले, उससे बात कर, उससे प्यार कर, उससे मोहब्बत कर। इधर तू उससे सुलह करेगा, उधर तेरे ऊपर रब की रहमतों का नज़ूल होगा। तो ये आज की महफिल का पैगाम। डॉक्टर साहब ने जो इश्तिहार बनाया ना, बड़ा प्यारा इश्तिहार है। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब ने उस इश्तिहार के अंदर एक ये चीज़ लिखी है कि अपने वालदैन की बख्शिश के लिए दुआ करें। हर नमाज के बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं, सलाम फिरते, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि साड़ी मस्जिद वाले मेरे वालों भी मैसेज दे दियो कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने वालदैन की बख्शिश के लिए दुआ करें, जो हमारे मोहसिन हैं, जिनकी वजह से हमें अल्लाह ने ये दुनिया के अंदर ये नेमतें अता फरमाई। तो फरमाया उसके बाद अपने असातिज़ा के लिए, अपने आइज़ो करबा, उस्ताद भी बाप होता है, असातिज़ा के लिए दुआ करें, तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करें, और जिनके वालिदैन हयात हैं उनके लिए, जो मोमिन हयात हैं, जो उस्ताद हयात हैं, उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करें। एक दूसरे के लिए मोहब्बत का पैकर बन जाएं, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ को दिल से निकाल लें। ये आज की इस महफिल का पैगाम है। मैंने हुस्ने मुस्तफ़ा का तज़किरा किया, हुस्ने खुल्के मुस्तफ़ा का तज़किरा किया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिलाद का तज़किरा किया और आपको सुलो, इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत का दरस दिया। आखिर में गुफ्तगू ख़त्म है। मैं कहता हूँ आप तरक्की करें, कोठियाँ बनाएं, घर बनाएं, अच्छी गाड़ियाँ लें, रिज़्क़ हलाल के साथ, हलाल के रिज़्क़ के साथ, लेकिन अकीदा नवा ना लेना, अकीदा मिलाद वाला ही रखना, अकीदा पंज तन पाक से मोहब्बत वाला ही रखना, अकीदा नमाज की पाबंदी वाला ही रखना, और रिज़्क़ हलाल खुद भी खाना और अपनी औलाद को भी खिलाना और एक दूसरे का एहतराम करना। इस तरह अपना मेयार बनाएं कि अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। बारे दिगर डॉक्टर हुक्मदाद साहब को, स्पेशली हाजी मुआज़ साहब को, आप सबको, और स्पेशली हमारे किबला डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब जो वहाँ बैठकर इस महफिल को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके पास ये सारा रिकॉर्ड पहुँचता है। मैं उनको बाकायदा तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस आरजू पर ये गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, मेरा सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त मुख्तसर है, दो शेर इस्लाम के पढ़ लें, उसके बाद
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत जिसके आने से रोशन ज़माना हुआ जिसके आने से रोशन ज़माना हुआ ये ज़माना हुआ जिसके आने से रोशन ज़माना हुआ उस नबी की विलादत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत खो सलाम शम्अ बज़ में अस्सलाम ताजदारे अंबिया और अस्सलाम कमली वाले मुस्तफ़ा या इलाही सदक़ाए ज़िक्रे रसूल आले रसूल असहाबे रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم أعوذ الله بالله من الرحمن الشيطان الرحيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر वलिल्लाह الحمद। दुआ से पहले एक नहायत ही ज़रूरी ऐलान सुन लें कि दुआ ख़त्म होते ही फिल फ़ौर आपके लिए लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। अब फिल फ़ौर दुआ ख़त्म होती तशरीफ़ ले जाएँ। इंशाअल्लाह लंगर के बाद नमाज असर अदा की जाएगी क्योंकि अभी वक्त है, इतने वक्त में आप बासानी लंगर तनावुल फरमा सकते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन या ज़ल जलालि वल इकराम बिका नस्तईनु या मुस्तआन या रब्ब या रहमान रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल जहन्नम वक़िना हिसाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। मेरे मौला जो कुछ पढ़ा, जो एहतमाम किया गया, तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। 5500 कुरान पाक किबला डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब ने वहाँ से इसाले सवाब किए या रब्बल आलमीन। और ये सारा तआम और जो भी महफिल में पढ़ा गया तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। 5 तन पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और क़यामत तक तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस जनाब किबला डॉक्टर साहब के वालिदैन माजदैन मरहूमैन की मग़फ़िरत फरमा। इनके आइज़ा करबा या रब्बल आलमीन, इनके ददियाल में ननियाल में जो भी वफ़ात पा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब के या रब्बल आलमीन सुसर साहिब जनाब सैयद तैयब अली शाह साहब मरहूम, उनकी रूह को इसका इसारे सवाब करते हैं, कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। सैयद तैयब अली शाह साहब के दराजात बुलंद फरमा, उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा या रब्बल आलमीन। हम सब के आइज़ा व करबा जो वफ़ात पा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा या रब्बल आलमीन। डॉक्टर वाहिद साहब के साहबजादे अली साहब ज़ुहैब साहब या रब्बल आलमीन उनको तरक्कियाँ अता फरमा। डॉक्टर हुक्मदाद साहब के साहबजादे या रब्बल आलमीन। जनाब हाजी मवाज़ खान साहब के साहबजादे, हाजी सुल्तान महमूद साहब के साहबजादे, खालिद इकबाल साहब के साहबजादे, इन सब को या रब्बल आलमीन तरक्कियाँ अता फरमा। तमाम भाइयों बहनों को आपस में इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमा। नज़र बद से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमा या रब्बल आलमीन। गुलाब बानो फाउंडेशन या रब्बल आलमीन, गुलाब बानो फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब जिन्होंने आज का ये एहतमाम किया, उन्हें अजर कसीर अता फरमा या रब्बल आलमीन। डॉक्टर हुक्मदाद साहब जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया, अजर कसीर अता फरमा या रब्बल आलमीन। इन तमाम भाइयों की दिली नेक मुरादें पूरी फरमा। जितने हाज़रीन महफिल हैं दूर
दूर नज़दीक से जितने अहबाब आए इन्हें कदम कदम पर अजर कसीर अता फरमा। हस्ताल के पूरे इलाके पर, फतेह जंग के पूरे इलाके पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। पूरे पाकिस्तान आलम इस्लाम पर मेरे मौला अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा या रब्बल आलमीन, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, तमाम अहले ईमान की मदद फरमा या रब्बल आलमीन। जुल्म और जालिमों से निजात अता फरमा या रब्बल आलमीन। हमें कुरान और सुन्नत का नूर अता फरमा। इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन की फ़िज़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे ज़ाहिर को पाक फरमा, हमारे बातिन को पाक फरमा। हॉस्पिटल्स में, घरों में जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या कह नहीं सके, काबतुल्लाह की अज़मतों का सदका, सुनहरी जालियों का सदका, नजफ़ अशरफ का सदका, करबलाए मुअल्ला का सदका, शाह बगदाद का सदका, इस महफ़िल मिलाद पाक का सदका, मेरे मौला आज किसी की झोली खाली वापस ना जाए, सबको अपने करम से माला माल फरमा दे। ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज फरमा या अल्लाह। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, खात्मा बिल खैर, बियादी कल खैर, इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवाए अल्लाह, जलवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में हो और लब पे हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद। तमाम अहबाब खुसूसी दुआ करें। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब एक ख़ास काम एग्ज़ाम है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमा। मेरे मौला उनको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह, उनको कामयाबी अता फरमा। डॉक्टर हुक्मदास साहब जो नई अपॉइंटमेंट हुई है इसमें कामयाबियाँ, तरक्कियाँ अता फरमा। सब की दिली मुरादें पूरी फरमा। व सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद। तमाम अहबाब को महफ़िल मिलाद बहुत बहुत मुबारक हो। लंगर तनावल फरमा लें। आपका बहुत शुक्रिया।